हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आज निकल गया है और उन लोगों से ही रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। एक ही चीज का वीडियो है सर, क्या बाबू कि रिव्यू कराए कि नहीं कराए, रिव्यू या फिर रीचेकिंग अपना पेपर का कराए कि नहीं कराए, ये सभी सोच रहे हैं। जो बच्चे पास हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं और जो बच्चे पास नहीं हुए हैं, जिनका सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ, किसी सब्जेक्ट में सप्ली खाए हैं, वो भी सोच रहे हैं। अब क्या सर रिव्यू कराने से मार्क्स बढ़ता ही है, क्या सर मार्क्स कमता नहीं है, या फिर दोनों होने का चांसेस रहता है? ठीक है, तो ये पूरा बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। लाभ है या नुकसान, ये पूरा वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको रिव्यू कराना है कि नहीं कराना है। ध्यान से सुनिएगा, विदाउट स्किप किए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अभी आप गलत फैसला ले लिए तो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ध्यान से अच्छा से सुनिएगा, उसके बाद ठंडे माथा से चिंता करिएगा। खासकर जो बच्चे पास हो गए हो, जिनका सेमेस्टर क्लियर है, वो खासकर अच्छे से सोच लीजिएगा, तभी अगला स्टेप उठाइएगा प्लीज। और प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दो, क्योंकि उन लोगों के लिए भी ये टेंशन खाई जा रही है कि कराएं कि नहीं कराएं। ठीक है बाबू, तो जरूर उन लोगों तक भेजिए। और प्लीज यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक तो बनता ही है। चलिए अब आगे आते हैं। सबसे पहला बात कि सर रिव्यू कराएं कि नहीं कराएं। अभी आप लोग सिर्फ रिव्यू रीचेक पे ही हो, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी आप लोगों को एक चीज और देती है। क्या देती है? देती है सर रिव्यू और आरटीआई। देखो बाबू, हमको पता है, आप लोगों को भी पता है कि कॉलेज में से मात्र 10 to 20% स्टूडेंट, पूरा यूनिवर्सिटी का 10 to 20% स्टूडेंट ही अपना मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, यदि और बढ़ाना होगा तो 30% मार्क्स, 30% स्टूडेंट है जो मान लो कि अपना मार्क्स से सेटिस्फाइड, बोले नहीं भाई जो मिल गया खुश। लेकिन बाकी स्टूडेंट कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में, यदि वो पास हुए फिर भी और जो फेल हुए फिर भी, वो बोल रहे हैं एक ही बात, क्या कि नहीं मेरा मार्क्स और आता, मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल से कम आया है, मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मैंने ये लिखा था, मैंने वो लिखा था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। हम तो अब रिव्यू मारेंगे ही मारेंगे। जो पास हुए हैं वो भी सोच रहे कि मेरा मार्क्स और बढ़े, और जो सेमेस्टर जिनका क्लियर नहीं हुआ वो सोच रहे किसी तरह से ये सब्जेक्ट के चलते जो मेरा सेमेस्टर अनक्लियर हुआ है, मेरा एक साल जो बर्बाद हो जा रहा है, वो साल को बचाने के लिए वो बोल रहे हैं कि रिव्यू करेंगे ही करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि करना है कि नहीं करना है और किसको करना है। दोनों के लिए लाभ है या फिर दोनों के लिए नुकसान है, या फिर किसी एक के लिए लाभ है किसी एक के लिए नुकसान है, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात आपको ये समझना है कि रिव्यू और आरटीआई होती क्या है, तब ना आप आगे का प्लानिंग सोचिएगा और क्या बेहतर होगा आप लोगों के लिए वो सोचोगे। तो सबसे पहले रिव्यू में आते हैं। रिव्यू बोला जाता है कि सर, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं अपना मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूं, प्लीज एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए मेरा मार्क्स। आया बात समझ में? तो क्या किया जाता है, एक बार टीचर ही आंसर शीट को चेक कर लेते हैं, और यदि आपका मार्क्स बढ़ना रहेगा तो बढ़ेगा और कम ना रहेगा तो कमेगा। मतलब मार्क्स बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है। उस प्रूफ में दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? तो पहला बात, रिव्यू होता है ये, और मार्क्स कभी कभी बढ़ता भी नहीं है कमता भी नहीं है, बराबर ही रहता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहली बात तो पहला तो ये कि सर रिव्यू करा सकते हैं क्या, और कितना सब्जेक्ट का रिव्यू करा सकते हैं। बाबू आप चारों सब्जेक्ट का रिव्यू नहीं करा सकते हो, आप किसी 2 सब्जेक्ट का ही रिव्यू करा सकते हो, किसी 2 सब्जेक्ट का ही रिव्यू करा सकते हो। अब 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और मैथ अलग अलग नहीं होगा, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट ही काउंट किया जाएगा रिव्यू जब कराओगे तो, ठीक है? तो बात को ध्यान से समझिए। तो आप एक सब्जेक्ट से ज्यादा आप 2 सब्जेक्ट का, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का आप रिव्यू करा सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। उसके बाद फीस कितना लगता है, पैसा। तो बाबू एक सब्जेक्ट का रिव्यू कराइएगा तो आपको 110 लगेगा, 110 रुपया, और 2 सब्जेक्ट का यदि रिव्यू कराइएगा तो आपको टोटल ₹210 लगेगा। उसके बाद कॉलेज यदि एक्स्ट्रा चार्ज रखी या फिर नहीं रखी, और या फिर थोड़ा बहुत प्राइस यदि चेंज होना रहा तो होगा, नहीं तो एक्सपेक्टेशन यही रहता है। एक सब्जेक्ट का 110, 2 सब्जेक्ट का 210,
210 2 सब्जेक्ट का यदि कराए तो मैक्स टू मैक्स आप 2 सब्जेक्ट का करा सकते हो और मिनिमम आप 1 सब्जेक्ट का करा सकते हो। ठीक है, अब सेल्फ इंस्पेक्शन या फिर आरटीआई क्या होता है बाबू? सेल्फ इंस्पेक्शन और आरटीआई ये होता है कि जो बच्चे अभी तक अपना पेपर से संतुष्ट नहीं है, अपना मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, वो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं कि मैं अपना आंसर शीट देखना चाहता हूं, क्योंकि वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है। वो बोले हमने इतना लिखा, कहां पे मार्क्स कट गया, क्यों नंबर कटा, मैं कटना तो नहीं चाहिए था, बहुत अच्छा से हम लिखे थे, मेरा मार्क्स आना चाहिए था। क्योंकि आप यदि सेल्फ इंस्पेक्शन या फिर आरटीआई कोई एक ही करोगे, तो यदि आप आरटीआई करोगे, सेल्फ रिव्यू करोगे, तो आपको डर लगेगा कि क्या पता चेक किया कि नहीं किया, ऐसे ही देख दिया, देखेगा ठीक से नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होगा। कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे जिनको संतुष्टि नहीं होता है कि नहीं हम तो पास, हम मेरा अच्छा मार्क्स आना चाहिए था, इतना कम क्यों आया, तो वो रिव्यू से भी संतुष्ट नहीं हो पाते कभी कभी। तो सेल्फ इंस्पेक्शन कराओ, आरटीआई कराओ। वो क्या होता है आप, और ये जरूरी है, उनके लिए जरूरी है जो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा मार्क्स तो बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा, मेरा मार्क्स और ज्यादा आना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, कहां गलती हुआ। तो बाबू कभी कभी होता है कि आप जिस लेवल का सोच रहे हो कि इसमें भी मार्क्स मिलना चाहिए था, इसमें भी मार्क्स मिलना चाहिए था, और नहीं मिलता है, तो हो सकता है आप अगला बार भी यही गलती करने वाले हो। तो आप आरटीआई करा के देख लो कि आपका आंसर में कहां कहां कटता है। वो क्या करेंगे, आपका आंसर शीट को आपको धरा देंगे, आपने जो लिखा था वो आंसर शीट आपको जेरॉक्स करके दे दिया जाएगा। एक बार वो लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको आंसर शीट क्रॉस एकदम एक दिन बुला के यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ही बुलाया जाता है, स्टूडेंट को बुला के दे दिया जाएगा हाथ में उनका कि लीजिए, अब आपको सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। यदि नहीं सेटिस्फाई हो, लगता है कि यहाँ पे हम तो सही किए थे लेकिन फिर भी गलत किया है, तो फिर आप क्लेम कर सकते हो यूनिवर्सिटी। तो ये होता है कि आपका आंसर शीट जेरॉक्स करके आपको दे दिया गया, किसमें, आरटीआई में, लेकिन उसके लिए एक सब्जेक्ट का 500 रुपया 500 तक लगता है, याद रखिएगा, ये भी बात है, क्योंकि जेरॉक्स का कॉस्ट होता है, तो यूनिवर्सिटी सब चीज जोड़ के 500 लेती है। ये आपका ऊपर है कि आपको आरटीआई कराना है कि नहीं कराना है। अब बात होता है कि सर मार्क्स बढ़ता है कि नहीं, ये बताइए आप हमको, और हमको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। देखिए बाबू, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए अच्छा से, ये प्रफुल्ला कॉलेज का आपको दिख रहा है। प्रफुल्ला कॉलेज के कुछ स्टूडेंट करवाए थे रिव्यू, उनका आप देखिए कि कुछ बच्चे का 19 आया था, रिव्यू हो गए और कमा है, 17 18 कुछ हुआ है, ध्यान से 18 आया था, उसका मार्क्स कमा है, 9 था मार्क्स सेम रहा, 7 था मार्क्स सेम रहा। तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्क्स कमता भी है, ठीक ना, मार्क्स कमता भी है। ये सेमेस्टर 4 का है, ध्यान से देखिएगा, सेमेस्टर 4 का कुछ दिन पहले रीचेक का रिजल्ट आया था ना, उसका है, ठीक है ना, ओके। तो मार्क्स कमता भी है, ऐसा नहीं कि मार्क्स सब समय बढ़ता ही है, तो मार्क्स कमता भी है, ठीक है। तो रिस्क किसके लिए है, और ऐसा नहीं कि मार्क्स बढ़ता नहीं है। सर आप खाली कमने वाला का बात बता रहे हैं या फिर बराबर का बात बता रहे हैं, बढ़ता नहीं है, बढ़ता भी है। देखिए ऊपर ध्यान से देखिए, एक स्टूडेंट का देखिए मार्क्स बढ़ा है, 20 से 24 हो गया है, 21 से 24 हुआ, 20 से 23 हुआ, बढ़ रहा ना। तो बहुत स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ता भी है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो मार्क्स बढ़ता भी है, ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं बढ़ता रिव्यू में, और ऐसा भी नहीं कि मार्क्स कमता नहीं है। नहीं सर कमेगा तो मेरा मार्क्स नहीं कमाएगा, उतना ही में छोड़ देगा, ऐसा बात नहीं है, उतना ही में नहीं छोड़ेगा, आपको कमा सकता है। तो जो बच्चे पास हो, जिनका सेमेस्टर क्लियर है, क्या वो रिस्क लोगे? यदि आपको रिस्क लेना है और आप कॉन्फिडेंट हो तो कराओ रिव्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आप करा सकते हो रिव्यू, आपका फ्री है, आपको पूरा हक दिया गया, यूनिवर्सिटी दी है आपको। आप यदि फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मेरा 40 आया, हमको और ज्यादा आना चाहिए था,
नहीं मेरा 30 क्यों आया, मेरा 45 आना चाहिए था, कराओ रिव्यू। लेकिन याद रखिएगा, आपको ये पूरा चार्ट देख के एक ही चीज समझ लेना है कि मैक्स टू मैक्स 4 नंबर से 6 नंबर बढ़ सकती है। कभी कभी तो बढ़ता नहीं है, 1 नंबर भी नहीं बढ़ता। दिखा दिए थे आपको हम कि वही का वही रह जाता है, उल्टा कमता भी है। और मैक्स टू मैक्स बढ़ा तो 3 से 4 से 5 नंबर बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अब आप 5 नंबर लेना चाहते हो, वो भी अनसर्टेनिटी, हाई अनसर्टेनिटी, बहुत सारा, मतलब कि वो 100 में से 2-5 स्टूडेंट का होता है जो उतना मार्क्स बढ़ता है। नहीं तो एक मार्क्स बढ़ा तो बढ़ा, नहीं तो कमेगा, ये भी बराबर ही रहेगा। तो आप रिस्क लेना चाहते हो तो लो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो नहीं लो। और मुझसे पूछिएगा तो मैं बोलूंगा जितना मिले संतुष्ट रहिए, जितना मिले उसी में संतुष्ट रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आरटीआई आप करा सकते हो कि चलो हम अपना आंसर शीट देखेंगे क्यों गलती हुआ है, लेकिन उसमें मार्क्स कटेगा भी यदि मान लीजिए आपका कम यदि मार्क्स होना रहेगा, यदि गलती से चेक हुआ है तो वो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आरटीआई में मार्क्स कमने वाला मतलब कि 1-2 नंबर कमेगा तो कमेगा, ठीक है ना। लेकिन आप देख सकते हो ये कि मैं गलती कहां करता हूं, ये देख सकते हो। ये अपने आप को जज करने के लिए, कौन है अपने आप को जज करने वाला, कोई नहीं करता। सब सोचते हैं कि गलत मार्क्स कटा है, मार्क्स काट दिया गया, ऐसा नहीं है। क्या करोगे, ये नियम है, ऐसे ही पेपर चेक ही होता है, ठीक है। तो ये हुआ पास वालों का। लेकिन जो बच्चे फेल हुए हो, जिनका सेमेस्टर क्लियर नहीं है, जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हो, डेफिनेटली आप रिव्यू कराइए, आप रिव्यू कराइए, आप रीचेक कराइए। क्यों? उस सब्जेक्ट में नहीं जिसमें आप पास हो, उस सब्जेक्ट में जिसमें आप फेल हो, जिसके कारण आपका सेमेस्टर नॉट क्लियर हुआ है, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट में आप जरूर रिव्यू कराइए। लेकिन कितना नंबर पे, 20, 21, 22, 19 रहे तो आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर पास होंगे, कोई गारंटी नहीं है। सर मार्क्स बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। सर मार्क्स कमेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी फेल थे आप, 23 नंबर लाके फेल हो जाओ या फिर 3 नंबर लाके फेल हो जाओ, फेल होते हो, फेल तो फेल कहलाएगा। तो क्या जाता है रिस्क लेने में, आप लोग तो हारे हुए हो। तो जब मेरा सब कुछ हारा हुआ तो एक बार और हार के देखेंगे, यदि मिल गया, यदि 2 नंबर बढ़ गया, यदि 1 नंबर बढ़ गया, ठीक है ना। यदि मान लीजिए मेरा 22 आया है, मेरा 22 आया, 21 आया, यदि 24 हो जाए, क्योंकि हुआ है, देखिए मैंने दिखाया था चार्ट में, उसमें था कि मार्क्स बढ़ा है, तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो जो सेमेस्टर क्लियर जिनका नहीं हुआ है, तो प्लीज आपका मार्क्स यदि 18, 19, 20, 21, 22, 23 है, ऐसा लेवल में है, तो आप जरूर रिव्यू करा लो। और उससे कम है ना बाबू तो फायदा नहीं है, उससे कम वाला इतना मार्क्स बढ़ता ही नहीं है, अभी तक तो नहीं देखे। कभी कभार होता है वो एकदम मतलब कि अलग ही लेवल वाला होगा, ठीक है ना, तभी होता है, नहीं तो फिर ऐसा इतना डिफरेंस नहीं कि 9 जिसको मिला है उसको 24 मिल जाएगा, 15 मिला है 24 मिल जाएगा, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा। कभी कभार हो जाता है, लेकिन ऐसा मैक्सिमम टाइम में होता नहीं। तो यदि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18 से 23, हम इतना आप लोगों को रेंज दिए है, एकदम आपको रिव्यू कराना है, एकदम कराना है, रिव्यू कराना है। मात्र 110 रुपया लगता है बाबू। किसी किसी के लिए हो सकता है 10% स्टूडेंट, 5% स्टूडेंट, 20% स्टूडेंट के लिए ये ज्यादा लगता होगा, नहीं तो अभी जो मॉडर्न जमाना 110 रुपया में तो आप लोग 100 रुपया में तो रोज आप लोग का खर्चा कर देते हो पॉकेट में, ठीक है ना। तो क्या जाता है, करा लेते हैं। ऐसे भी हारे हुए हैं, वैसे भी हार जाएंगे, क्या जाता है, नहीं कराने का कुछ है नहीं। तो जो बच्चे सप्ली खाए हैं वो रिव्यू कराएं, लेकिन जो बच्चे पास हो गए हैं और उनका मार्क्स अच्छा है, तो 2-4 नंबर बढ़ाने से यदि आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा चीज हासिल कर लोगे तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये कर सकते हो, आरटीआई कर सकते हो। आरटीआई से क्या होगा कि आपका कमजोरी, आपका वीकनेस पता चलेगा कि आप कहाँ पे आपका गलती हो रहा था, ये आप कर सकते हो, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फालतू रिव्यू हमको समझ में नहीं आता कि जिनका मार्क्स बढ़ा हुआ है उनको रिव्यू करके कोई फायदा होने वाला है, हमको नहीं समझ में आता, ठीक है ना। तो आरटीआई का ऑप्शन देती है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आरटीआई कराइए। राइट टू इंफॉर्मेशन, मेरा ये चीज क्यों हुआ हमको बताइए, दिखा देते हैं, लो देखो, ठीक है।
अब आपका संतुष्टि है, आपको जल्दी लगता है नहीं गलत है, तो कौन टीचर आपको गलत बोला है, आपका मार्क्स बनना चाहिए, उनको लेके जाना पड़ेगा, फिर वो फिर अलग अलग बात है, अलग प्रोसेस है, वो अलग चीज है। तो क्या बोला मैंने, जो बच्चे का सेमेस्टर क्लियर हो गया है फायदा नहीं है, वो चुपचाप प्रणाम करें कलकत्ता यूनिवर्सिटी को, बोले जो दिए हो उसी से खुश है बाबा, धन्यवाद। ठीक है ना, हमको पता है बहुत जन का 24 आया है, कुछ कुछ मार्क्स से परसेंटेज पास हुए हैं, ठीक है ना, ओके, हमको पता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिला उसी से खुश हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि अभी शुरुआत में लगता है कि आवेश में लगता है कि नहीं हम करा के ही लगे हैं, लेकिन फिर बाबू खराब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सोच के, थोड़ा सा सोच के, ठीक है ना, ये भीड़ बहुत भयानक है, थोड़ा सा आराम से प्लानिंग कर लीजिए तभी काम करिएगा। नेक्स्ट, जो सेमेस्टर जिनका क्लियर नहीं हुआ, जिन बच्चों का एकदम रिव्यू करा लीजिए, लेकिन मार्क्स होना चाहिए कि पास होने लायक है, तभी करा लीजिए, नहीं तो कोई फिर फायदा नहीं है करा के। मार्क्स कमेगा भी यदि आप लोगों का तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे भी फेल है वैसे भी फेल है, मार्क्स बढ़ गया तो बल्ले बल्ले, आपको एक साल नहीं बर्बाद होगा। और एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मैसेज किए हैं कि सर सेमेस्टर 5 में सप्ली खाए तो क्या सर सेमेस्टर 6 एग्जाम नहीं दे पाएंगे? ऐसा बात नहीं है बाबू, सेमेस्टर 6 आप लोग एग्जाम दे पाओगे। और कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर एग्जाम कब होगा? बाबू अब एग्जाम वही जब सेमेस्टर 5 वाला, मतलब जब जो अभी सेमेस्टर 4 में है वो लोग जब सेमेस्टर 5 में उठेंगे और वो लोग जब एग्जाम देंगे, मतलब ऑलमोस्ट 2024 का जनवरी, क्योंकि दिसंबर 2023 दिसंबर में तो होने वाला बहुत कम चांस ही है, तो 2024 का जनवरी फरवरी यदि हुआ उसी समय, और रिजल्ट आते आते वही अप्रैल मई शायद, और पहले हो गया तो बहुत अच्छा बात है। सीयू यदि कोई रूल चेंज की तभी हो सकता है, नहीं तो ऐसा कोई चांस नहीं है। और एक बात, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, वो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, लेकिन बना हुआ लेकिन अपलोड नहीं करी, क्योंकि अभी रिजल्ट है, अभी आप लोग रिव्यू आरटीआई सोच रहे हो तो वो पहले कर लो, उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब बता देंगे ना तो आप लोगों का माथा तो है और टेंशन में आ जाएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पढ़ाई अच्छा से कर दीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से उस वीडियो को भी देखना है, बहुत जल्द आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। सजेशन और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को मिस मत करिएगा, एकदम फॉलो करते रहिए। मुझको आज बहुत बच्चे मैसेज किए हैं यूट्यूब वाले कि सर आपके कारण, आपका सजेशन के कारण बहुत अच्छा मार्क्स आया है, थैंक यू। लेकिन ये सबसे कोई बात नहीं है, आप लोग अपना 6 सेमेस्टर का पढ़ाई अच्छा से करिए, थैंक यू।